जय हिंद किसान भाइयों में प्यार मीना आप लोगों का दोस्त आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान फायदे का सौदा के ऊपर। किसान भाइयों, जहां पे आपको देखने को मिलते हैं सभी प्रकार के कृषि यंत्रों से संबंधित वीडियो, जिसमें स्पेशल रूप से आपको देखने को मिलता है थ्रेशर मशीन से संबंधित वीडियो। और थ्रेशर मशीन से संबंधित वीडियो के साथ साथ में आपको थ्रेशर मशीन की सेटिंग से संबंधित जानकारी भी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। किसान भाइयों, जैसा कि आप सब जान रहे हो, इस टाइम पे अपन सरसों भी निकाल रहे हैं, साथ ही गेहूं भी निकाल रहे हैं किसान भाइयों। और गेहूं के साथ साथ में आपको पता है जौ भी अपन निकाल रहे हैं। अब बहुत से किसान भाइयों को काफ़ी सारी दिक्कतें अभी हो रही है। जैसे वो जौ निकाल रहे हैं तो जौ में पाँखी आ रही है, पाँखी के साथ साथ में डंठल भी आ रहे हैं। और डंठल के साथ साथ में एक दिक्कत और हो रही है उनको कि जो भूसा होता है ना, जैसे कि इस साइड आप देख सकते हैं, इस भूसे के अंदर काफ़ी अनाज जा रहा है। जैसे ये सरसों निकाल रहे हैं और ये सरसों के दाने भूसे में मशीन उड़ा रही है, पीछे टायरों की माल आ रहा है और अनाज जिस साइड निकलता है उसके दूसरी तरफ भी काफ़ी सारा माल इकट्ठा हो रहा है। अगर आप लोगों की थ्रेशर मशीन में भी ये सभी समस्याएं हैं और इनमें से अगर एक तो भी समस्या आपकी मशीन में है, तो ये जो वीडियो है आज का आप लोगों के लिए बहुत ही कामगार रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि आज के वीडियो में मैं करीब करीब सभी समस्याओं के ऊपर बातचीत करने वाला हूं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन शॉर्ट में पूरी समस्याओं का समाधान आपको आज के वीडियो में मिलने वाला है। बस वीडियो को पूरा देख लेना। और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, ऑल पे क्लिक करो और वीडियो को लाइक करो। तो इतना सा काम आप लोग करिए जब तक मैं आप लोगों को वीडियो में आगे डिटेल बताता हूँ। तो अब चलते हैं वीडियो में डिटेल से बातचीत करने के लिए। यहाँ पे ये जो ट्रॉली है, इस ट्रॉली के अंदर ये जो आप अनाज देख रहे हो निकला हुआ, इसके अंदर आप देख सकते हो कितना सारा कचरा है। आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत से डंठल है, पाखी है, आप यहाँ पे अच्छे तरीके से देख सकते हो किसान भाइयों। अगर आपकी मशीन भी इसी तरीके से फसल निकालती है, समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो ये वीडियो पूरा देखना। और अगर वीडियो देखने के बाद भी आप लोगों को समझ में ना आए कि इसका उपाय किस तरीके से करें, मैं बता दूंगा। लेकिन फिर भी मान लीजिए बहुत से किसान भाई जिनको समझ में नहीं आ रही है बात, तो फिर आप ऐसे करना, हमारे जो नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं इन नंबरों पे कॉल करना और हमारी जो नाम मात्र की फ़ीस है वो आपको देनी होगी। बल्कि आपकी जो भी समस्या होगी मशीन की वो सारी का समाधान हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस गेहूँ के अंदर कितना सारा कचरा आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलो अब अपन इसको रोकने के बारे में उपाय करते हैं। ये देखो टायरों के पीछे भी माल आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं किसान भाइयों अच्छी तरीके से। तो इस तरह की समस्याएं सभी मशीनों में ज़्यादातर होती है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, सबसे पहले अपन बात करते हैं मशीन के अंदर से, जहाँ से ये मेन समस्या होती है। तो किसान भाइयों, यहाँ पे जो ड्रम होता है अपना, वो ड्रम के अंदर इस तरीके से आपको जाल, एल्फर, कंघी ये सब मिलते हैं, ठीक है। तो अपने को देखना है कि अगर अपनी मशीन है जो अनाज के अंदर पाँखी निकाल रही है, पाँखी कैसी ऐसी देखो आप इस तरीके से अगर आपकी मशीन पाँखी निकाल रही है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो हाथ में आपको नज़र आ रही है ना, इस तरीके से मान लीजिए आपको गेहूं के अंदर, जौ के अंदर या फिर दूसरी किसी भी फसल में इस तरीके से आपको पाँखी नज़र आ रही है, तो फिर आपको क्या करना है किसान भाइयों, यहाँ पे आ जाना है अपने ड्रम के अंदर सीधा, कुछ नहीं करना है बाकी, सीधे ड्रम के अंदर आ जाओ, ठीक है। ड्रम के अंदर आने के बाद में आपको क्या करना है किसान भाइयों, ऐसे एल्फर लगे हुए होते हैं बहुत से, और नीचे जाल होता है, आपको पता है यहाँ पे जो जाल होता है, यहाँ पे जो जाल लगा हुआ है नीचे की तरफ, इसको देखना है। एल्फर और जाल का जो गैप है ना, ये जो एल्फर है इसका किनारा और ये जो जाल है ना नीचे की तरफ देख लेना, इसका आपको 1.5 उंगल का गैप कर देना है। अगर 1 उंगल है तो उसको बढ़ा के कितना कर देना है, या तो आप इसको 1.5 कर देना है या फिर 2 उंगल कर देना पूरी, ठीक है। इस तरीके से आपको गैप को थोड़ा बढ़ा देना है। फिर क्या करना है किसान भाइयों, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एल्फर है, इनको इस किसान भाई ने थोड़ा उल्टा करके लगा रखा है। यहाँ पे जो कंघी लगाने का सिस्टम दे रखा है मशीन के अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कंघी लगाने का दे रखा है सिस्टम। तो आपको क्या करना है, इन एल्फरों को है ना जो चेंज कर देना है, इस कंघी को ऊपर की तरफ लेके आके और इनमें कंघियाँ लगा देनी है। जो बारीक वाली कंघी आती है ना, ब्लेड आती है छोटी वाली, वो लगा देनी है, जिससे ये पाँखी के टुकड़े हो जाए। गेहूं के टुकड़े तो नहीं होंगे लेकिन पाँखी जरूर बिखर जाएगी किसान भाइयों। यहाँ पे आपको ये कर देना है। मान लीजिए मशीन पाँखी दे रही है, आप 3.5 सूत का जाल डाल के चला रहे हो और फिर भी पाँखी दे रही है, तो आपको क्या करना है, इसके अंदर 3 सूत का जाल डाल देना है। 3 सूत के जाल में भी फिर भी पाँखी आ जाती है हल्की फुल्की। काफ़ी फसल ऐसी होती है गेहूं की जिनमें ये पाँखी आती है, जैसे लोकमंद गेहूं है उसके अंदर पाँखी आती ही आती है, वो रुकती नहीं है। तो एक दो तो किस्म ही ऐसी है कि जिसके अंदर पाँखी आना स्वाभाविक है, तो उसकी तो आप टेंशन मत लो। लेकिन सभी में आ रही है तो फिर आपको इलाज कराना होगा मशीन का,
और ये 3 सूत का जाल आपको डालने से ये इलाज हो जाएगा किसान भाइयों। फिर भी आए तो जाल को थोड़ा चौक कर लेना। लेकिन अब बात कर लेते हैं झूले के अंदर की। तो किसान भाइयों, जहाँ मशीन का झूला होता है, झूले के अंदर जालियाँ लगी हुई रहती है, जैसे आप जानते हो यहाँ पे ये जो झूला है और इस झूले के अंदर जाली लगी हुई है। इस जाली को आपको देखना है कि ये जाली आपने कितने नंबर की लगा रखी है। अगर मैं बता देता हूँ आपको, गेहूँ पे तो कितने की और जौ पे कितने की। गेहूँ निकाल रहे हो आप तो गेहूँ के अंदर आपको 14 नंबर की जाली लगानी है किसान भाइयों। और मान लीजिए जौ निकाल रहे हो तो गेहूँ से थोड़ी बड़ी 14.5 की लगा देना, या फिर आप लोग चाहो तो 15 नंबर की जाली भी लगा सकते हो। बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चने और जौ में आप एक जाली भी चला सकते हो किसान भाइयों। तो इस तरीके से आप जौ का भी सेटिंग कर सकते हो। हमारे पास एक किसान भाई का कमेंट आया था कि सर जौ के ऊपर सेटिंग बताओ, तो उस किसान भाई को मैं कहना चाहूँगा भैया वीडियो को पूरा देख लेना आप और समझ लेना जो मैं बता रहा हूँ, जिससे आपकी मशीन ठीक हो जाए किसान भाइयों। किसान भाइयों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मशीन जो चल रही है भूसे में अनाज के दाने उड़ाई रही है, और साथ ही नीचे भी यहाँ पे बहुत सा कचरा आ रहा है। अगर यहाँ पे आपके बहुत सा कचरा इकट्ठा हो रहा है ना, तो आपको क्या करना होगा किसान भाइयों, इसके लिए मैं अभी आगे बताता हूँ अगली स्लाइड में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, दूसरी तरफ जो अनाज का कचरा इकट्ठा हो रहा है ना, उसके दूसरी तरफ, इसके लिए फिर आपको मशीन की थोड़ी स्पीड बढ़ानी होगी। यहाँ से जो पंखे की हवा है वो भी बढ़ानी होगी, और यहाँ से भी। और झूले को है ना, जो पीछे से थोड़ा डाउन करना होगा आपको। आगे से थोड़ा झूला ऊपर रखना होगा, पीछे से डाउन करना होगा। और जो जाली है वो आपको थोड़ी चेंज करनी होगी। जैसे मान लो आप सरसों निकाल रहे हो और यहाँ पे काफ़ी माल इकट्ठा हो रहा है इस साइड दूसरी तरफ, तो आपको क्या करना है, जैसे कि 13.5 की जाली लगा रहे हो या 13 की, तो आप उस जगह 12.5 की जाली लगा के भी मशीन को चला सकते हो किसान भाइयों, जिससे दूसरी तरफ कचरा इकट्ठा ना हो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा किसान भाइयों। जब आप मशीन की इस तरीके से सेटिंग कर लोगे तो ये जो साइड में कचरा इकट्ठा हो रहा है ना, ये इतना नहीं होगा, ये लगभग आधा से भी कम हो जाएगा। जैसे मान लो 80% कचरा इस साइड आ रहा है, तो वो कचरा आपको लगभग 20% के आसपास मिलेगा। अगर मान लीजिए आप फिर भी सेटिंग नहीं कर पा रहे हो, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल कर लेना। आपकी मशीन एकदम ओके और सही करा दूंगा। जो हमारी नाम मात्र की फ़ीस है वो आपको देनी होगी। किसी मिस्त्री के पास जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर खेत के अंदर आपकी मशीन में दिक्कत है तो खेत के अंदर ही आपकी पूरी मशीन सही करवा दूंगा वीडियो कॉल के माध्यम से। बस किसान भाइयों, भरोसे की बात है, भरोसा आपको करना होगा। किसान भाइयों, बहुत से किसान भाइयों के जाल में दिक्कत होती है, जैसे कि आप इस किसान भाई का जाल देख सकते हो अंदर से। इसमें क्या है, इन्होंने देखो बड़ा तो जाल लगा रखा है, साथ ही जाल के अंदर देखिए इस तरीके से छेद कर रखे हैं, अलग अलग जगह देखिए आप, टूटा हुआ जाल है बहुत सी जगह से। अब क्या करते हैं किसान भाई, ध्यान नहीं देते हैं इस बातों पे कि थोड़ा सा जाल टूटा हुआ है तो चल जाएगा। देखो यहाँ पे कितना बैंड है, यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको। अब ये जो बैंड है ना, ये काफ़ी दिक्कतें करता है किसान भाइयों। इसमें से क्या है, जो माल गुटता नहीं है मशीन के अंदर, जहाँ ड्रम होता है ड्रम के अंदर माल कुटेगा नहीं, और सही तरीके से अगर कुटेगा नहीं तो एक पाखी वगैरह ये आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, धुंधली वगैरह ये इसलिए आते हैं किसान भाइयों। तो अगर आप लोगों की मशीन में भी इसी प्रकार की दिक्कत है तो आप लोग भी अब थोड़ी सावधानी बरतें, मशीन की जो प्रॉपर रूप से सेटिंग करें और सेटिंग करके ही मशीन को चलाएं, तो आपको ये छोटी मोटी जो समस्या है ये नहीं होगी किसान भाइयों। किसान भाइयों, अगर आपको कोई भी मशीन खरीदनी हो या फिर मशीन बेचनी हो, ट्रैक्टर हो, कुट्टा मशीन हो, किसी भी प्रकार का कोई भी कृषि यंत्र खरीदना बेचना हो, तो आप हमारे नंबरों पर संपर्क करके अपने कृषि यंत्र को जल्दी से जल्दी बेच भी सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी जानकारी के साथ, एक और ऐसे वीडियो में। तब तक आप हमें दीजिए आज्ञा। जय हिंद किसान भाइयों।